भक्तों, आप सभी को जय श्री राम। भक्तों, आपने कालनेमी राक्षस का नाम तो सुना ही होगा, जिसने बाबा हनुमान जी महाराज को रास्ते में रोक लिया था। जी हाँ, बाबा हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो वह राक्षस माया का सहारा लेकर बाबा को रोकने का प्रयास करता है। तब बाबा हनुमान जी महाराज अपनी बुद्धि विवेक से समझ जाते हैं, यह मुनि नहीं है, यह तो कोई मायावी राक्षस है। तो भक्तों, आगे क्या होता है हम जानते हैं। हमारे धार्मिक चैनल ओम भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको बाबा का यह रोचक प्रसंग पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे सनातनी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सुसेन ने दृष्टि उठाकर हनुमान जी की ओर देखा और कहा, हे पवन पुत्र, आपकी शक्ति देख चुका हूँ, यह कार्य आप ही कर सकते हैं। हिमालय पर्वत पर कैलाश और ऋषभ पर्वतों के मध्य दुर्गंधि है। उस पर्वत पर अत्यंत दिव्यमान औषधि संजीवनी बिल्वकर्णी है। स्वर्णी और संधानी आदि रात्रि में प्रकाशित होती रहती हैं। आप उनमें से सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी ले आए, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी ने तत्काल अपने प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श करके आज्ञा प्राप्त की और जय श्री राम का जय घोष करके वायु से आकाश में उड़ चले। उन्हें हिमालय पर पहुंचने में कुछ भी समय नहीं लगा। उन्होंने वह दृढ़ पर्वत पर रात्रि में प्रकाशित होने वाली जड़ी बूटियों को देखा, परंतु उनमें संजीवनी कौन सी है वे नहीं जान सके। तभी उनकी दृष्टि हिमालय की तराई में एक विशाल तपोवन पर पड़ी। वहाँ एक मुनि भगवान शंकर की विशाल तपोवन पर पड़ी। वहाँ एक मुनि भगवान शंकर की उपासना कर रहे थे। हनुमान जी को प्यास लगी थी। वे उस मुनि के पास जा पहुँचे और पानी मांगा। मुनि ने उन्हें कहा, तुम मेरी कमंडल में से जल पी सकते हो। हनुमान जी को लगा कि यह साधु के भय में बस में कोई राक्षस है जो उसके मार्ग में व्यवधान डालना चाहता है। उन्होंने कहा, मुनिराज, इस कमंडल के जल से मेरी तृप्ति नहीं होगी, मुझे कोई और जलाशय बताइए। मुनि ने कहा, क्रोध में भरकर, अरे बानर, तुझसे कुछ छुपा नहीं है। राम रावण के युद्ध में राम का अनुज लक्ष्मण इंद्रजीत की शक्ति से अचेत हुआ पड़ा है, परंतु प्रातः काल तक तुम्हारा वहां पहुंचना आवश्यक है। जाओ, सामने जलाशय है, बस जल पीकर विश्राम कर लो तो भी तुम्हें वापस लौट पाओगे। हनुमान जी ताड़ गए थे कि साधु के कमंडल के जल में विष मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने कमंडल का जल नहीं पिया था। वे यह भी समझ गए कि यह जलाशय में भी उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए पूरी तरह सतर्क थे। फिर भी वे वहां जाने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी जाने लगे तो मुनि ने फिर कहा, अरे बानर, यहाँ की पहाड़ियाँ अत्यंत विचित्र हैं। सर्वस्व
साधारण को यहाँ की औषधियाँ दिखाई नहीं देती। तुम जल पीकर मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। उस मंत्र की शक्ति से तुम उन औषधियों को देख पाओगे और पहचान भी लोगे। जी अच्छा, हनुमान जी ने कहा और जलाशय पर जाकर पानी में उतर गए और जल पीने लगे। उसी समय एक अति मायावी मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने क्रोध होकर उस मगरी के मस्तक पर मुष्ट का प्रहार किया। तत्काल वह मगरी मर गई। उसी पल हनुमान जी ने एक अति सुंदर स्त्री को मगरी के शरीर से निकलकर वह सुंदरी हनुमान जी से बोली, पवन पुत्र, मैं शापग्रस्त धन माली नामक अप्सरा हूँ। आज मैं आपकी कृपा से शाप मुक्त हो गई। ये सारा आश्रम मायावी है। यहाँ जो मुनि बैठा है वह राक्षस द्वारा भेजा गया है। कालनेमी राक्षस है। आप इस दुष्ट को मारकर तत्काल दृढ़गिरि जाओ, वह संजीवनी बूटी आपको मिल जाएगी। अब मैं ब्रह्मलोक को जाती हूँ। इतना कहकर वह अप्सरा आकाश में लुप्त हो गई। हनुमान जी कालनेमी के पास पहुँचे। हनुमान जी ने उसके बोलने से पहले ही उसे अपनी पूंछ में लपेट लिया और उसे कसकर मार डाला। मृत्यु होते ही वह मुनि राक्षस के रूप में प्रकट हो गया और राम राम कहकर तत्काल जय श्री राम का उद्घोष करके दृढ़गिरि पर्वत पर पहुँच गए। वहाँ से संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने वृक्ष और औषधियों सहित पूरे दृढ़गिरि को ही जड़ से उखाड़ लिया और उसे अपने हाथ पर उठाकर अत्यंत तीव्र गति से दक्षिण दिशा की ओर उड़ चले। हनुमान जी जब अयोध्या के ऊपर उड़ चले जा रहे थे तब नंदीग्राम में भरत जी ने आकाश में